बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 14 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज के इस सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 15 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। अर्थात आज के इस सेशन में प्रश्नावली 11.2 को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15। रेखाएं दी हुई है दो और उनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। तो बच्चों, पहली रेखा के बिंदु हैं -1, -1 और -1। इसी प्रकार दूसरी रेखा के जो बिंदु हैं 3, 5, 7। पहली रेखा के दिक् अनुपात 7, -6, 1 और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात हैं 1, -2, 1। अर्थात दिक् अनुपात से हमें पता लगता है कि दो रेखाएं विषम तलीय है, अर्थात अलग अलग तल में है और उनके बीच की दूरी हम जानते हैं, फॉर्मूला निकाल चुके हैं, उसकी सहायता से अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए, x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1। ये है एक रेखा का समीकरण। इसी प्रकार दूसरी रेखा का समीकरण हमें दिया हुआ है x - 3/1 = y - 5/-2 z - 7/1। ये दूसरी रेखा का समीकरण। तो देखिएगा, पहली रेखा से समीकरण 1 से अपन a1 स्थित सदिश निकाल लेते हैं, जिसके बिंदु है -1, -1, -1, जिसकी अपन तुलना करते हैं। यहाँ पे अपन उसको कंपेयर कर लेते हैं कि ये है अपना x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। ये है कार्तीय रूप का समीकरण। तो इसकी अपन तुलना करते हैं, तो x - x1, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे x - -1, अर्थात बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1। इसी प्रकार y - -1, तो यहाँ का निर्देशांक -1। इसी प्रकार z - -1, तो यहाँ पे -1। तो इस प्रकार से हमारे पास में इनके निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिएगा, और इसकी सहायता से, निर्देशांकों की सहायता से a1 स्थित सदिश निकालेंगे, इसलिए -i कैप -j कैप -k कैप। इसी प्रकार से b1 सदिश निकाल लेते हैं, और b1 सदिश के लिए दिक् अनुपात दे रखे हैं, अर्थात 7i कैप -6j कैप +k कैप। तो यहाँ से समीकरण 1 से तो हमें a1 स्थित सदिश और b1 वेक्टर मिल गया। इसी प्रकार समीकरण 2 से भी अपन निकाल लेते हैं निर्देशांक। तो देखो, -3 है, x - x1, अर्थात 3, 5, 7। तो यहाँ से हमें a2 स्थित सदिश मिलेगा। a2 स्थित सदिश = 3i कैप +5j कैप +7k कैप, क्योंकि इसके निर्देशांक क्या है अपने पास में, 3, 5, 7। और इन निर्देशांकों से हमने स्थित सदिश निकाल लिया इसकी सहायता से, ऐसे यहाँ पे निकाला। और बच्चों, b2 वेक्टर के लिए दिक् अनुपात दे रखे हैं 1, -2, 1, इसलिए i कैप -2j कैप +k कैप। तो हमें a1 स्थित सदिश, b1 वेक्टर समीकरण 1 से। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 स्थित सदिश और b2 वेक्टर प्राप्त हो गया। और अपन जानते हैं फॉर्मूला, देखिएगा, d = a2 स्थिति सदिश -a1 स्थिति सदिश डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश का मापांक और पूरे का मोड। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और हमें आता है। तो इस फॉर्मूले पहले निकालना में a2 स्थिति सदिश -a1 स्थिति सदिश, और इसके लिए a2 यहाँ पे मिल गया हमें, a2 ये रहा 3i + 5j + 7k। तो 3i कैप +5j कैप +7k कैप माइनस a1 यहाँ पे देखिए -i -j -k,
तो यहाँ से लिख देते हैं माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और इसको सोल्व करेंगे तो देखो 3i और माइनस माइनस प्लस तो 4i कैप, 5j और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 6j कैप, 7 और माइनस माइनस प्लस तो 8k कैप। यहाँ से हमें a2 स्थिति सदिश माइनस a1 स्थिति सदिश प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब निकालना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट, अर्थात b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। इसके लिए अपन सारणी का यूज करते हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप, अर्थात b1 सदिश है उसके वेक्टर घटक लिखेंगे। तो देखिए b1 सदिश के 7 माइनस 6 1, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 6 1। इसी प्रकार b2 वेक्टर के घटक लिखेंगे, तो देखिए b2 वेक्टर के घटक अपन को यहाँ से मिल जाएंगे 1 माइनस 2 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 1। इसको सोल्व करते हैं, इज इक्वल टू आई कैप, इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है तो माइनस 6 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2। इसी प्रकार माइनस जे कैप, इस लाइन को छोड़ना है इसको छोड़ना है तो 7 और यहाँ से देखिएगा माइनस 1 और प्लस के कैप, देखिए ये छोड़ना है तो माइनस 7 इंटू 2 तो माइनस 14, ये माइनस 14। और यहाँ पे देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 4i कैप, यहाँ पे देखिएगा माइनस 6, ये माइनस 6j कैप हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा माइनस 8k कैप। तो हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर का, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का। हमें इनका मापांक भी चाहिए, अर्थात b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। इसको सोल्व करते हैं हमें, तो देखिएगा यहाँ से अपने पास 16, 36, 64 प्राप्त होगा। और बच्चों इसको अपन टोटल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है अंडर रूट 116। ये चीज़ अपन इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो देखिएगा फॉर्मूला है हमारे पास, ये चीज़ें फॉर्मूले में रख देते हैं। इसलिए d इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर तो यहाँ से लिखते हैं 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर से। अब निकालना है b1 क्रॉस b2 और उसका मान यहाँ से आ गया तो वो रख देते हैं यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप और माइनस 8k कैप। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट दिया b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का। अपॉन में b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मापांक वो हमने निकाला था 116 का वर्गमूल, तो यहाँ रख देते हैं अंडर रूट 116। इसलिए d इक्वल टू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो 4 माइनस 4 तो माइनस 16, 6 और माइनस 6 तो माइनस 36, 8 और माइनस 8 तो माइनस 64 अपॉन में है अंडर रूट 116। मोड लेना इसका, इज इक्वल टू माइनस 116 अपॉन अंडर रूट 116 का मोड। टोटल किया हमने, मोड से बाहर निकाले तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए 116 अपॉन अंडर रूट 116। 116 से ही अपन गुणा कर देते हैं और 116 से ही अपन भाग कर देते हैं। तो देखिएगा, इसलिए d इज इक्वल टू यहाँ पे तो 116 और अंडर रूट 116 है और अपॉन में 116 है, तो 116 से 116 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 116 और यही हमारा आंसर है। और बच्चों चाहें तो और इसको अपन लिख सकते हैं 2 रूट 29 और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16।
रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच का न्यून कोण निकालना है, और यहाँ पे अपन सदिश रूप में ही दिया हुआ है। तो पहली जो रेखा है आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा है A1 स्थिति सदिश, प्लस लेमडा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन 1। इसी प्रकार से दूसरी ओर दे रखी है आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस कांस्टेंट है म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये इक्वेशन 2 है। देखो इसकी तुलना करते हैं अपन, आर वेक्टर इक्वल टू A1 स्थिति सदिश प्लस लेमडा B1 स्थिति सदिश। B1 अलग अलग है इसलिए दो विषमतलीय रेखाएं हैं, और दूसरी है आर वेक्टर इक्वल टू A2 स्थिति सदिश प्लस म्यू B2 वेक्टर। समीकरण 3 और समीकरण 4। तो समीकरण 1 और 3 से कंपेयर करते हैं, और इसी प्रकार 3 और 4 का कंपेयर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा A1 स्थिति सदिश A2 स्थिति सदिश, इसी प्रकार B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। तो देखो पहले तो यहाँ पे अपन तुलना कर लेते हैं, इसलिए A1 स्थिति सदिश इक्वल टू यहाँ से ये आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वह B1 वेक्टर यहाँ से हो जाएगा। समीकरण 1 और 3 से तुलना कर रहे हैं तो B ये हो जाएगा अपने पास वेक्टर, तो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसी प्रकार से 2 और 4 से तुलना करते हैं तो यहाँ से तो A2 स्थिति सदिश इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है बच्चों, वह B2 वेक्टर इज इक्वल टू, और B2 वेक्टर यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो ये हमने कंपेयर करके A1 स्थिति सदिश, B2 स्थिति सदिश, A1 स्थिति सदिश और A2 स्थिति सदिश, इसी प्रकार B1 वेक्टर और B2 वेक्टर प्राप्त कर लिया। अब बच्चों अपन जानते हैं फॉर्मूला, तो देखिएगा इनके बीच की दूरी d इज इक्वल टू होती है A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश, डॉट प्रोडक्ट है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मापांक और पूरे का मोड। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे। तो बच्चों पहले तो निकालना है हमें A2 वेक्टर माइनस A1 इज इक्वल टू, और A2 का मान यहाँ से है और A1 का मान यहाँ से है, तो यहाँ से अपन रख देते हैं 4i 5j और 6k। तो देखिएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस A वेक्टर का मान रखेंगे, और A वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं, ये देखिए i प्लस 2j प्लस 3k, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसलिए 3i कैप यहाँ से माइनस हो जाएगा तो प्लस 3j कैप, ऐसे यहाँ पे देखो माइनस हो गया तो प्लस 3k कैप। ये हमारे पास में प्राप्त हो गया A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और इसके लिए अपन सारणी का इस्तेमाल करेंगे आई कैप j कैप k कैप। B1 वेक्टर के घटक लिख देते हैं यहाँ से, तो B1 वेक्टर के घटक हैं यहाँ से अपने पास 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, तो यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 3 2। ऐसे ही B2 वेक्टर के घटक लिख देते हैं, B2 वेक्टर 2 3 1 2 3 1 2 3 1। इसको सोल्व करते हैं सारणी को, इज इक्वल टू आई कैप, इस लाइन को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, तो -3 और -6 माइनस j कैप,
जे कैप के लिए देखिए ये छोड़ना तो 1 इंटू 1 1 और यहाँ से -4 प्लस के कैप के लिए 3, ये 3 और ये माइनस माइनस प्लस 6। देखिएगा -9 आई कैप, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 जे कैप और यहाँ पे +9 के कैप। देखिए ये हो गया हमारे पास में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। हमें इसका मापांक भी चाहिए तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ऐसे यहाँ पे 9, ऐसे यहाँ पे 81 का अंडर रूट। देखिएगा तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो 9 10 और यहाँ से हो जाएगा तो 1 हो गया और यहाँ पे देखो अपने पास में 171 मिल जाएगा का अंडर रूट। अब ये चीज़ें अपन फॉर्मूले में रख देते हैं इस फॉर्मूले में, तो देखिएगा इसलिए d इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर 3i प्लस 3j प्लस 3k यहाँ से रख देते हैं तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट है b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर और b2 वेक्टर क्रॉस p1 वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं। यहाँ रख दिया हमने 9i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप अपॉन में देखिए इसका परिमाण लिखना है 9i कैप प्लस 3j प्लस k कैप है, ये प्लस k कैप अपॉन इसका परिमाण है, परिमाण हमने निकाला है √171 का ये मोड। देखिए इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो -27, यहाँ पे देखो प्लस का हो गया तो प्लस के 9, यहाँ पे देखिएगा बच्चों +27 अपॉन में √171, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल इज इक्वल टू 9 अपॉन √171। बच्चों यहाँ पे वर्गमूल लेते हैं तो इसको भी अपन लिख सकते हैं 9 ऐसे कैसे, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इसको 3√19, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसको लिखेंगे 3 अपॉन √19 और यही इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है और हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17। रेखाएं जिनका सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है और ये रेखा हमें दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें a प्लस a1 प्लस लेमडा b वेक्टर और इसी प्रकार यहाँ पे a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ अलग रूप में है, उसको इस रूप में बनाना है, अर्थात हमें इस रूप में लिखना है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, या a1 हो जाएगा और यहाँ पे a। और इसी प्रकार दूसरी के लिए a2 स्थिति सदिश प्लस म्यू b2 वेक्टर। इसको सोल्व करते हैं पहले, तो देखिएगा यहाँ से r वेक्टर इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप से, तो आई कैप माइनस टी आई कैप, इसी प्रकार प्लस यहाँ पे देखो टी जे कैप माइनस 2 जे कैप और यहाँ पे भी प्लस 3 के कैप और माइनस 2t के कैप। अब देखो बच्चों t के जो स्टेप है उनको एक तरफ रखते हैं और बाकी i j के वाले स्टेप उनको अलग करते हैं, अर्थात r वेक्टर इक्वल टू आई कैप, यहाँ से लिखते हैं माइनस 2 जे कैप और यहाँ पे प्लस 3 के कैप। t वाले में t कॉमन ले लेते हैं, प्लस ये t ले लिया आपने कॉमन। देखो यहाँ पे बचा माइनस आई कैप,
टी के साथ में यहाँ पे बचा प्लस जे कैप, और यहाँ पे देखो टी के साथ में माइनस 2 के कैप। तो देखिए अभी उस रूप में आ गया, ये इस रूप में मिल गया। इसको देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार इसको भी रखते हैं दूसरी रेखा के लिए। दूसरी रेखा आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं आई कैप से, तो एस आई कैप प्लस आई कैप, यहाँ पे करते हैं जे से, तो 2s जे कैप माइनस जे कैप, यहाँ पे भी देखो माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, तो 2s के कैप, और ये माइनस इससे भी होगा तो माइनस के कैप। इसकी साइड जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसलिए आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, पहले एस वाले छोड़ देते हैं, आई जे वाले लिखते हैं, आई कैप, यहाँ पे माइनस जे कैप, और यहाँ पे माइनस के कैप, प्लस एस एस एस, तो यह तीनों में है तो एस अपन कॉमन ले लिया। यहाँ पे आई कैप, यहाँ एस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 जे कैप, और यहाँ पे भी है एस, तो एस तो बाहर ले लिया तो माइनस 2 के कैप। तो ये रूप बन गया इस वाला। तो बच्चों इसको देते हैं समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 1 और 2 से अपन इनकी तुलना करते हैं तो हमें a1 स्थिति सदिश, a2 स्थिति सदिश, इसी प्रकार b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा अपन कर लेते हैं पहले तुलना, अर्थात समीकरण 2 से, इसलिए a1 स्थिति सदिश इज इक्वल टू, तो समीकरण 1 से यहाँ पे ये a1 स्थिति सदिश हो जाएगा, ये वाला। इसकी तुलना इससे करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे तो ये अपने पास में a1 स्थिति सदिश हो जाएगा, इसलिए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और इसी प्रकार b1 वेक्टर, और b1 वेक्टर देखिए यहाँ से प्राप्त हो जाएगा अपने पास b1 वेक्टर, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से अपन तुलना करते हैं, यहाँ से समीकरण 2 से ये है, तो ये a2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये अपने पास में हो जाएगा a2 स्थिति सदिश, अर्थात आई कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस के कैप, वह b2 स्थिति सदिश इज इक्वल टू, और b2 वेक्टर देखिए यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप। और बच्चों फॉर्मूला अपन जानते हैं तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, बस देखिएगा d इज इक्वल टू a2 स्थिति सदिश माइनस a1 स्थिति सदिश डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण और पूरे का मोड। बच्चों एक चीज़ को ध्यान में रखो, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बीच की दूरी निकालते हैं या कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखो, ताकि ये फॉर्मूला हमें याद हो जाए, और जब एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करें तो ये फॉर्मूला हमें याद रहे तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हर क्वेश्चन को जब भी सोल्व करते हैं ये फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए ताकि हमें ये फॉर्मूला याद हो जाए। अब देखिए, इसलिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है, इसलिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए a2 वेक्टर मिल गया हमें, ये रहा a2 वेक्टर, i माइनस जे माइनस के, तो यहाँ लिख देते हैं आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस a1 स्थिति सदिश, और a1 स्थिति सदिश यहाँ से i माइनस 2j प्लस 3 के, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 के कैप। सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे देखो 0 आई कैप, इसी प्रकार माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो अपन लिखेंगे प्लस जे कैप,
ये माइनस का और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4k कैप होगा। ये अपने पास में A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश प्राप्त हो गया, जिसको अपन यहाँ रखेंगे। इसी प्रकार B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर भी निकालना है, और उसके लिए IJK सारणी की सहायता लेंगे। IJK अर्थात B1 वेक्टर के घटक लिखना है, और B1 वेक्टर के घटक अपन को यहाँ से मिल जाएंगे -1 1 -2। तो यहाँ लिखेंगे -1 1 -2। इसी प्रकार B2 वेक्टर के घटक लिखेंगे, और B2 वेक्टर हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 2 -2। तो इसके घटक लिखेंगे 1 2 -2। सोल्व करते हैं तो I कैप -2 और माइनस माइनस प्लस 4। इसी प्रकार से जे कैप के लिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 और यहाँ पे प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस। इसी प्रकार के कैप के लिए इसको छोड़ना है, तो -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, ये लिखा -2 और ये -1 इज इक्वल टू 2I कैप, यहाँ पे -4J कैप और यहाँ पे -3K कैप। तो ये अपने पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर प्राप्त हो गया। हमें इसका मापांक भी चाहिए, तो मापांक भी लिख लेते हैं। इसलिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मापांक इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -16, और ऐसे यहाँ पे -3 का स्क्वायर +9 का अंडर रूट। यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये अपने पास में प्राप्त हो गया 9 + 4 13 और 13 + 16 29 का अंडर रूट। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण हमारे पास में अंडर रूट 29 हो गया। A2 स्थिति सदिश माइनस A1 स्थिति सदिश भी लिख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूले में रख देते हैं। इस फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा है, इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, इसलिए D इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और यहाँ पे है ये लिख देते हैं 0I + J - 4K। तो देखिएगा 0I कैप माइनस प्लस J कैप -4K कैप डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये ला भी निकाल लिया हमने, 2I - 4J - 3K। तो यहाँ लिख देते हैं 2I कैप -4J कैप -3K कैप, और इसका परिमाण यहाँ निकाल लिया था हमने अंडर रूट 29 मोड। यहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये तो 0। यहाँ देखिए बच्चों, माइनस I J डॉट J, ये तो 0 हो गया, I डॉट Y तो, और यहाँ पे J डॉट J 1, तो यहाँ पे 1 इसका, और यहाँ पे -4, तो ये माइनस का 4। इसी प्रकार यहाँ माइनस माइनस, ये तो प्लस हो गया, और यहाँ पे 4 × 3 12 अपॉन अंडर रूट 29 मोड इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास में 8 अपॉन अंडर रूट 29, और ये है इसके बीच की दूरी। दोनों रेखाएं जो थी L1 L2, ये क्या थी, विषमतलीय थी। और इसका पता हमने कैसे किया था, इसका पता B1 वेक्टर और B2 वेक्टर से पता किया था कि ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अगर एक ही होते तो एक ही तल में थे, तो अपन क्या करते, समानांतर रेखाओं वाला फॉर्मूला लगाते। और ये B1 B2 अलग अलग है, तो यहाँ हम विषमतलीय अर्थात विषमतलीय रेखाएं थी, उसका वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 15 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम समतल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।